हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पटेल आज फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। आज ये लाइट को लेकर हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है? इनको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, है ना? आज देखेंगे उत्तल दर्पण से संबंधित हम सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कब बनता है, इमेज कैसी बनती है, इसके लिए 4 रूल्स हैं, है ना? तो 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? देख लेते हैं चारों एक-एक करके बहुत आराम से। अगर हम ये रूल समझ लेंगे तो हमको इमेज फॉर्मेशन में बहुत कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत ही आराम से बना पाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा, है ना? पहला होता है उत्तल दर्पण बना लेते हैं। पहला उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ये रहा, है ना? इसके भीतर पेंट होती है, इसके भीतर भीतर पार्ट में पेंट होती है, ठीक है? ये है ना, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है और इधर कहीं इनफाइनाइट होता है, ठीक है? तो इसमें पहला रूल यही होता है कि अगर कोई किरण दर्पण के मिरर के पैरेलल आने की कोशिश करती है, मान लेते हैं यहाँ से कोई इनफाइनाइट पॉइंट से कोई यहाँ पे रे आने की कोशिश करती है, तो ये रे फोकस जैसे ही इस पे पड़ेगी ये तो उधर चली जाएगी, है ना? ये ऐसे चली जाएगी, टकराएगी, है ना? तो पहले पढ़ चुके हैं, टकरा के ऐसे निकल जाती है ना? तब क्या करेंगे, इसको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, डॉट 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 करके फोकस तक, है ना? तो ये फोकस से जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है? दूसरा नियम। सेकंड, फिर से बना लेते हैं हम उत्तल दर्पण भाई साहब, है ना? ये रहा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सिल्वर नाइट्रेट की लेयर लगी होती है ना? चलो भाई, ये पी हो गया, है ना? ये एफ हो गया, ये सी हो गया और इधर कहीं इनफाइनाइट होगा, ठीक है? पहला नियम। दूसरा नियम देखेंगे बहुत आराम से। अगर कोई रे फोकस पर आने की कोशिश करती है, फोकस पर आने की कोशिश करती है लेकिन आ नहीं पाती है ना? लेकिन इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाती है, जैसे टकराती है तो पैरेलल हो जाती है। ये क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। पहला पैरेलल आएगी तो तिरछा निकल जाएगी, अब की बात तिरछा आएगी, स्लेंटिंग आएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, है ना? लेकिन फोकस पे मिलेगी नहीं, मिलाने का प्रयास करेंगे, डैश डैश करके हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है? तीसरा रूल। तीसरा, फिर से एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, फिर से एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ठीक है? फिर से ये पी, ये एफ, ये सी, अब तो याद ही हो गया होगा, ठीक है? अब की बात, अगर कोई किरण सेंटर पे आने की कोशिश करेगी, कहाँ, सेंटर पे, है ना? ये करके, ये, लेकिन आ नहीं पाएगी क्योंकि दर्पण से टकराएगी। तब कोई सेंटर में आने की कोशिश करेगी, जा नहीं पाएगी क्योंकि दर्पण से टकरा के फिर उसी पाथ पे वापस हो जाएगी, ये, है ना? ये हो गया, सेंटर पे आने की कोशिश करेगी, आ नहीं पाएगी क्योंकि पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि बीच में दर्पण है, मिरर है, सही है? चौथा रूल, चौथा चौथा इसका आखिरी, है ना? फिर से उत्तल दर्पण बना लेंगे, ये रहा, सिल्वर नाइट्रेट की फिर परत लगाए, ठीक है? इसका भी ये पी है, ये यहाँ पे एफ होगा कहीं पे, यहाँ पे सी होगा कहीं पे और इधर इनफाइनाइट होगा, है ना? अब की बार कोई रे है, कहाँ आने की कोशिश करेगी, पोल पे, सीधे डायरेक्ट पोल पे आने की कोशिश करेगी, ये रही, पोल पे आएगी, आगे जा तो पाएगी नहीं क्योंकि दर्पण लगा है ना? तो ये फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना? ये, ठीक है? तो ये एंगल बनेगा, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये कौन सा बनता है यहाँ पे, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, कौन सा, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, सही, ठीक? और ये मान लेते थीटा 1 है, ये थीटा, सॉरी यहाँ पे तो लिखा ये थीटा 2 है ना? तो इसकी प्रॉपर्टी भी है, दोनों कोण हमेशा आपस में बराबर ही होते हैं, ये तो बता चुके हैं, है ना? चलिए, ठीक, इसके आगे देखते हैं। अच्छा, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। पहला रूल है, अगर कोई रे समांतर आने की कोशिश करेगी, टकराएगी, फिर एक निकल जाएगी, स्लेंट निकल जाएगी, है ना? दूसरा, अगर कोई स्लेंटिंग आने की कोशिश करेगी, इस पे टकराएगी, समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, सेंटर पे जाने की कोशिश करेगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। तीसरा, पोल पे आने की कोशिश करेगी, टकराएगी, फिर वापस हो जाएगी। 2 एंगल बनेंगे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है? आगे की बात आगे बताते हैं, ठीक है? इमेज फॉर्मेशन के बारे में आगे बात हुई, है ना? जैसे उसमें हमने अवतल दर्पण में बहुत सारी स्थितियां देखी थी। इसमें कहने को तो 2 बनती है, लेकिन असल बात माने तो सिर्फ एक स्थिति होती है, लेकिन हम आपको दोनों बता देंगे, है ना? अभी फिर आगे हम कंपेयर भी करा देंगे, है ना? कंपेयर भी। इमेज फॉर्मेशन, उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में, इनमें इमेज फॉर्मेशन की 2 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति हम बताने जा रहे हैं, है ना? बहुत आराम से समझिएगा। पहली सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा जाए, कहीं पर भी रखा जाए, लेकिन इनफाइनाइट पर ना हो, तब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, कि कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट, है ना? लेकिन इनफाइनाइट पे ना हो, अनंत पे ना हो, तो पहली सिचुएशन बनती है। इसको देखते हैं क्या होता है ना?
चलिए पेन चेंज करते हैं, ठीक है। बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सिल्वर नाइट्रेट की परत सिंपल से, ठीक है। ये गया P, ये रहा F, ये रहा C, और इधर करें इनफाइनाइट, है ना। चलो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं, बस इनफाइनाइट पे ना रखें, मान लेते हैं इधर कहीं रख देते हैं, सिंपल। यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये है ना। इसके समांतर कोई किरण जाती है, जब कोई रे जाती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये भी रिफ्लेक्ट होके, सही बात है, ठीक है। अब इसको हम जबरदस्ती मिलाएंगे, डस 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 करके फोकस पे, है ना। मिली नहीं है, हमने मिलाई है, ठीक है। अब इमेज तो तभी बनेगी तो कम से कम दो रेस कटे, है ना। दो दूसरी रेस हम पोल पे फेंकेंगे, ये पोल पे आई टकराई वापस। चौथे नंबर का केस, दो एंगल बनते हैं दोनों बराबर आपस में, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। चलो अब देखो इसको पीछे हम डस 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 बनाएंगे, ये देखो इमेज बनी, ये रही इमेज, है ना। इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है ना। देखो सीधी है तो काल्पनिक होगी, वर्चुअल होगी, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल। और कैसी है, सीधी है मतलब इरेक्ट है। और कैसी है, छोटी है, छोटी है मतलब डिमिनिस्ट है, कैसी, डिमिनिस्ट। आप आभासी छोटी, सॉरी आभासी सीधी छोटी, क्या लिखेंगे, आभासी सीधी छोटी। ये उत्तल दर्पण की कॉन्वेक्स मिरर की क्वालिटी ही समझो, है ना, क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरीके की इमेज बनाता है, आभासी बना देगा, सॉरी आभासी छोटी और सीधी इरेक्ट बनेगी, देखो दिख भी रहा है सीधी इमेज बन रही है ना। दूसरी सिचुएशन क्या होती है इसकी, दूसरी समझेंगे। अब की बार ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रख देंगे, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर हो। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, अनंत पर हो। आप लोग वीडियो देखेंगे, अगर भाषा को लेकर हमारी कोई कंसर्न आप लोगों को रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस की भाषा में कंफर्टेबल आप रहते हैं, है ना, उस भाषा का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, है ना। चलिए जब ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, चलो भाई एक बना देते हैं उत्तल दर्पण, ये रहा, इधर लेयर लगा दिया, ठीक है। इधर P, इधर F, इधर कहीं C, उधर इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। चलो अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट, ये रहा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अच्छा जब हम जानते हैं कोई भी रेज इनफाइनाइट से आती है तो मिरर के पैरेलल आती है, मिरर के पैरेलल आती है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, चलो ये, चलिए छोटी तो नहीं पड़ेगी, चलो ये इधर पैरेलल आई, इधर चली गई रिफ्लेक्ट होके, है ना। एक और इधर आई रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, है ना। अब नहीं मिलेगी, इनको मिलाएंगे, है ना, मिलाएंगे वर्चुअली प्रोड्यूस बैकवर्ड, हम मीटिंग एंड पॉइंट एफ, इनको एफ पे मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनेगी छोटी, छोटी क्या, बहुत छोटी, बहुत छोटी कितनी, डॉट के बराबर, है ना। तो इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे बनेगी बहुत छोटी, इसको तो हम एरो भी नहीं बना सकते, है ना। तो क्या लिखेंगे, इमेज कैसी बनी है, तो कहेंगे इमेज बनी है सीधी है ना। तो क्या बोलेंगे, पहली बात तो वर्चुअल है, सही नहीं मिली, हमने जबरदस्ती लाइनों को मिलाया तब जाके बनी है ना। तो कहेंगे कैसी, वर्चुअल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसी है, शायद आगे दिखे ना, हाईली डिमिनिस्ड है, पॉइंट के बराबर है, क्या है, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड है, मतलब क्या बोलेंगे, आभासी, आभासी, आभासी छोटी, ठीक, सॉरी आभासी सीधी, आभासी सीधी 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 सीधी, नाक छोटी, आभासी सीधी।
आभासी सीधी बहुत छोटी, बहुत छोटी, कितनी छोटी, पॉइंट के बराबर। ठीक है, चलो आगे हम कंपैरिजन देख लेते हैं, है ना। चलो ये बात समझ गए, बहुत आसान ही बातें हैं, क्योंकि हमने 4 रूल पढ़ रखे हैं। 4 रूल लगा के सिर्फ 2 सिचुएशन बनती है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दें, इनफाइनाइट पे ना हो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रख दें। इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इतनी सी पॉइंट के बराबर बनेगी इमेज, है ना, और इधर छोटी बनती है। ठीक है, तो कहेंगे उत्तल दर्पण जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, और डिमिनिस्ड बनाता है। डिमिनिस्ड कितनी, बहुत बहुत छोटी, पॉइंट के बराबर, है ना। चलो कंपैरिजन करा देते हैं भाई, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर कंपैरिजन। चलो ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसके पहले चलो बाद में बता देंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। चलो इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, देखो ये इमेज फॉर्मेशन 2 तरीके से करता है ना। इसके इमेज फॉर्मेशन करने के 2 तरीके हैं, इसका सिर्फ एक, अभी बताते हैं 2 तरीके कौन है भाई इसके। ये तो पहली बात देखो, वर्चुअल बना, ओ सॉरी, रियल इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, रियल, है ना। एक वर्चुअल भी बनाता है, एक बनाता है ना। सिचुएशन कौन, वीडियो में देख लेना। ठीक है, रियल इमेज कहाँ पे बनाता है, जो रियल जो बनती है इसकी बहुत छोटी बनती है। एक तो बहुत छोटी बना देता है, एक थोड़ी सी बड़ी बना देता है ना। और ये ऑब्जेक्ट की भी बराबर बना देता है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बना देता है। और इधर जो वर्चुअल बनती है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनती है ना। तो ये इसकी सिचुएशन हो गई कि भाई ये देखो, जो रियल बनाएगा इसमें ये बहुत क्वालिटी, वैरायटी दे देगा, छोटी बना देगा, बड़ी बना देगा, बहुत छोटी बना देगा, पॉइंट के बराबर बना देगा। और ये वर्चुअल जब बनाएगा तो वस्तु से बड़ी बनाएगा, है ना। जब वर्चुअल बनेगी तो बड़ी बनेगी, है ना। जब रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी, लेकिन उल्टी बनाएगा सब, है ना, और ये सीधी बनाएगा। चलो भाई आगे कॉन्वेक्स मिरर, ये सिर्फ वर्चुअल बनाता है, सिर्फ वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, ये बात भाई जानो, वर्चुअल है तो इरेक्ट है, रियल है तो इन्वर्टेड है, रियल है तो इन्वर्टेड है। वर्चुअल है यहाँ पे लिख देता है, रियल है तो इन्वर्टेड है, रियल है तो इन्वर्टेड है, क्योंकि ऑप्शन में बड़ा काम आता है ये। ठीक है, ऐसे कट जाते हैं ऑप्शन। वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसी है, डिमिनिस्ड, कभी कभी हाईली डिमिनिस्ड भी, डिमिनिस्ड, कभी कभी हाईली डिमिनिस्ड भी। वास्तव काल्पनिक, सीधी, छोटी, बहुत छोटी भी इमेज बनाता है। चलो ठीक है, कंपैरिजन में समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे हम यूज बता देते हैं, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए भाई, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के प्रयोग। पहला, गाड़ियों के रियर व्यू में, या एक ही बताएंगे, गाड़ियों के रियर व्यू, रियर व्यू समझते हैं ना, जो ड्राइवर की सीट के और इधर बाजू में शीशा लगा होता है, पीछे कई चीजें दिखाई देती हैं, है ना। गाड़ियों के रियर व्यू में कैसे करते हैं, देखो पहली बार जैसे मान लेते हैं गाड़ी चला रहे हैं, और हमको अच्छा पता है वो पीछे देखा जाता है उसमें, है ना, कि पीछे की गाड़ियां देखी जाती हैं। तो हम क्या चाहेंगे, वो हमको जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं वो हमको सीधी दिखे या उल्टी, ऑफकोर्स सीधी दिखे। तो सीधी कौन बनाता है, इरेक्ट कौन, कॉन्वेक्स मिरर, अभी बताया था, है ना। और क्या हमको इतनी भारी सी, जितनी बड़ी कार है उतनी बड़ी देखनी, नहीं, छोटी करके देखनी। तो कौन सही बैठेगा, ऑफकोर्स कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो इमेज को छोटा भी बनाता है और सीधा भी बनाता है ना। नहीं तो अगर बराबर साइज का दिख जाएगा तो पूरा मिरर ऑक्यूपाई हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए गाड़ियों के रियर व्यू में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को
सब्सक्राइब, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। थैंक यू।